कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भगवान श्री कृष्ण के अवतरण पर्व स्वरूप में संपन्न की जाती है और श्री कृष्ण सामान्य मनुष्य रहते हुए सृष्टि की धारा को ही बदल दिया। सही अर्थों में अधर्म का समूल नाश, जो असुरवर्ती का भाव चिंतन विस्तृत हो रहा था, अधर्म के स्वरूप में उसे समाप्त किया और जीवन में निरंतर कर्म के सिद्धांत को प्रदान किया। साथ ही साथ शुद्धता, पवित्रता, सत्यता पर अधिक बल दिया। अधर्म, व्यभिचार, असत्य का पुरजोर रूप में विरोध किया। उनके मामा कंस ने अपने पिता को कैद में डाल दिया और बहन और जीजा को कारागार में डाल दिया और उनकी जो भी संतानें हुई उन्हें समाप्त कर दिया। ऐसे क्रूर शासक का भी उन्होंने अंत किया और पुनः अपने नाना को राजपाट से सुशोभित किया। साथ ही महाभारत का युद्ध, जो कि पारिवारिक युद्ध था, कौरव और पांडव आपस में ही एक ही दादा की संतान थे और उस पारिवारिक युद्ध में भी उन्होंने धर्म का साथ दिया। साथ ही साथ सदैव सुक्रियाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मोहन, वशीकरण, सौंदर्य की चेतना से भी संसार को अभिभूत किया। निरंतर सुकर्म करते हुए किस तरह से हम सामने वाले को सम्मोहित कर सकते हैं, किस तरह से हम उन्हें निरंतर अपनी क्रिया के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा उन्हें अपने व्यक्तित्व से अभिभूत कर सकते हैं, वह चेतना उन्होंने प्रदान की। और साथ ही साथ पूर्ण पौरुष महामानव स्वरूप में धर्म पालन, अर्थात धर्म का उन्होंने कभी भी साथ नहीं छोड़ा। धर्म वह जो न केवल परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, वरन पूर्ण रूप से सृष्टि के लिए जो अनुकूल हो, उस का आचरण करने का ही भाव चिंतन धर्म है। और साथ ही साथ आध्यात्मिक विचार, जब इस तरह से सद्गुणों से जो व्यक्तित्व का विकास होता है, तो श्रेष्ठ में आध्यात्मिक विचारों की, ज्ञान विज्ञान की वृद्धि होती है और उस ज्ञान में परिपक्वता आती है, जिससे कि वह पूर्ण रूप से
एक शाश्वत और विद्यमान हो सके, और साथ ही साथ निरंतर मैत्री भाव का भी विस्तार किया और गुरु भक्ति के द्वारा, गुरु सेवा के द्वारा, गुरु ज्ञान के द्वारा उन्होंने 50 कलाओं में निपुणता हासिल की, जो कि साधनात्मक उच्चताओं से युक्त रहती हैं। और 5 कलाएं रुद्रा स्वरूप में और 5 कलाएं निरंतर उनकी श्री यति के स्वरूप में वे अभिभूत हुए, और 4 कलाएं लीला माधुरी के स्वरूप में, प्रेम माधुरी के स्वरूप में, रूप माधुरी के स्वरूप में और वेणु माधुरी के स्वरूप में, इस तरह से वे 64 कलापूर्ण व्यक्तित्व का उन्होंने अपने जीवन में निर्माण किया। और वे सब भाव चिंतन उन्होंने पूरी सृष्टि को प्रदान किए। इसीलिए उन्हें गुरु भक्ति के स्वरूप में भी, मातृ पितृ सेवा के स्वरूप में भी, पत्नी प्रेम के स्वरूप में भी, स्त्री सम्मान के स्वरूप में भी, आदर्श राजनीति के स्वरूप में भी, रण कौशल के स्वरूप में भी, और असुर वृत्तियों का नाश करने के लिए किस तरह से कूटनीति का निर्वाह किया जाए, और साथ ही साथ जो भी मानवीय मूल्य हैं उन मूल्यों की स्थापना की जाए, वह क्रियाएं भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में संपन्न की। ऐश्वर्य का भाव चिंतन का तात्पर्य जो वशीकरण शक्तियों से युक्त हो और निर्बोध रूप से निरंतर वह प्रभाव स्थापित करती रहे, वह ऐश्वर्य का भाव चिंतन है। अर्थात निरंतर सामने वाला वह उससे आकर्षित हो सके। धर्म का तात्पर्य जिसमें सभी का मंगलमय उद्धार हो, मंगलमय चेतना की वृद्धि हो। यश का तात्पर्य अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त कीर्तिमय स्थितियों का प्राप्त करना, अनंत ब्रह्मांड में व्यापी कीर्तिमय स्थितियों का विस्तार करना। और श्री का मतलब सर्वश्रेष्ठता की वृद्धि करना, और ज्ञान जो दिव्यमय स्वरूप में निर्मित हो, ज्ञान का कभी भी दुरुपयोग नहीं हो। निरंतर जो सद्ज्ञान आता है तभी ही वे संतमय स्थिति की और श्रेष्ठमय स्थिति की ओर क्रियाशील होते हैं, और जो दिव्य स्वरूप में निरंतर उनके देह में, उनके पूरी जो भी रोम प्रतिरोम है उनमें वह दिव्यता का भाव निरंतर प्रकट होता है, और सामने वाला देखकर उसके प्रति पूर्ण रूप से सम्मोहित हो जाता है। और वैराग्य का तात्पर्य जो भी शक्तियाँ या वर्चस्व स्थापित किया है उसके प्रति अनासक्ति का भाव रहे, मोह का भाव नहीं रहे, त्याज्य का भाव रहे। ऐसे सद्गुणों से युक्त 64 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण का हम अवतरण पर्व 30 अगस्त को संपन्न करेंगे। शांति बेला में शाम को 6 बजे से लाइव रूप में इसका हम विवेचन करेंगे, और साथ ही साथ सभी साधकों को इन सभी सुशक्तियों से युक्त हो सके, जिस तरह से उनके जीवन में भी मातृ पितृ सेवा का भाव आए, ज्ञान की वृद्धि हो, निरंतर वे शोध की क्रियाओं से युक्त हों,
उनमें मैत्री भाव, आपस में मैत्री भाव की वृद्धि हो, गुरु भक्ति का निरंतर चिंतन बना रहे, परिवार से, पत्नी से, पति से प्रेम का भाव चिंतन की चैतन्यता से अभिभूत हों, साथ ही साथ उनमें सम्मान करने की, आदर करने की और रण कौशल की, अर्थात जो भी जीवन में विषमताएं, विकटताएं आती हैं उनमें किस तरह से विजयश्री प्राप्त की जाए, वह कुशलता प्राप्त हो। और साथ ही साथ निरंतर जो हम अपने जीवन का विकास करते हैं तो अनेक असुर वृत्तियाँ अवरोध उत्पन्न करती हैं। तो किस तरह से कूटनीति के माध्यम से, साधनात्मक भाव चिंतन के द्वारा उन असुर वृत्तियों का, शत्रुओं का हम नाश कर सकें और जो भी सही स्वरूप में मनुष्य की क्वालिटी है वह क्वालिटी का विस्तार हो सके। जब इस तरह की सभी स्थितियाँ भीतर में स्थापित होती हैं, ऐश्वर्यता, धर्म का पालन, यश की वृद्धि, श्री की प्राप्ति, ज्ञान शक्ति का अभ्युदय, वैराग्य का भाव चिंतन, तब वह भग कहलाता है और इनका सम्मिलित स्वरूप भगवान कहलाता है। उसे भगवान कहते हैं। अर्थात भगवान कौन? देवता कौन? जिसके अंदर ऐश्वर्यता का भाव हो, जो कि वशीकरण शक्तियों से युक्त हो और निरंतर सामने वाले को सम्मोहित कर सकें। धर्म का तात्पर्य जिसमें सभी का मंगल में उद्धार हो, वह उनमें एक चैतन्यता का भाव चिंतन हो। यश का तात्पर्य अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त कीर्तिमय शक्तियों से अभिभूत हों, साधनात्मक शक्तियों से अभिभूत हों और सर्वश्रेष्ठता की श्री रूप में वृद्धि कर सकें, और ज्ञान जो कि दिव्य स्वरूप में निर्मित हों, और साथ ही साथ सब कुछ सुस्थितियों को आत्मसात कर वैराग्य का भाव चिंतन हो, अर्थात मोह रहित हों। वह पौरुषवान व्यक्तित्व देवमय कहलाता है, भगवान कहलाता है। और निश्चिंत रूप से ऐसे अभ्युदय पर्व पर, भगवान श्री कृष्ण के अवतरण पर्व पर, इस महाजन्माष्टमी महापर्व पर, जो कि चंद्रोदय शक्ति युक्त है, रोहिणी नक्षत्र युक्त है, 30 अगस्त को शांति बेला में 6 बजे हम वह 64 कलापूर्ण हिरण्यगर्भ दीक्षा से प्रत्येक साधक साधिका को अभिभूत किया जाएगा और पूर्ण विधि विधान से वैदिक मंत्रों के द्वारा वह साधनात्मक क्रिया संपन्न करने से निश्चिंत रूप से आपके भी जीवन में ऐश्वर्यता, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य का भाव चिंतन का विस्तार हो सके। तो निश्चिंत रूप से ऐसे योगेश्वरमय महापुरुषों का, ऐसे देवमय शक्तियों को हम सही समय और काल में नियोजित करते हैं तो निश्चिंत रूप से हम भी वह उत्तरोत्तर धीरे धीरे अनेक सुकलाओं से युक्त होते हैं। और ऐसा ही इन सुकलाओं का भाव चिंतन को सोमवार दिवस पर यह 64 कला पूर्ण हिरण्यगर्भ शक्तिपात की दीक्षा फोटो के द्वारा प्रदान की जाएगी और निश्चिंत रूप से आपके भीतर में भी योगमय स्वरूप में ईश्वर की चेतनाओं से योगेश्वरमय, अर्थात योगेश्वरमय क्रियाओं से हम अभिभूत होंगे तो निश्चिंत रूप से हम वह ऐश्वर्यता, धर्म, यश, श्री, ज्ञान को भोग सकेंगे। और योग और भोग का जहाँ पूर्ण रूप से सम्मिश्रण होता है, वहाँ पर हर रूप में सुख, आनंद, ऐश्वर्यता, संतान वृद्धि, कार्य व्यापार, लक्ष्मी वृद्धि और निरंतर
विजयश्री से हम युक्त होते हैं और ऐसी ही सुस्थितियों की प्राप्ति के लिए आप सभी प्रारंभ में ही फ़ोटो भेज दें, जिससे कि आपके नाम से यह 64 कलापूर्ण हिरण्यगर्भ शक्तिपात की दीक्षा विधि विधान स्वरूप पूजन के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ, चेतना के साथ अभिभूत की जा सके, जिससे कि आपके भीतर में जो भी असुरवृत्ति के भाव हैं, मलिनता के भाव हैं, वह निरंतर शत्रुओं से आप घिरे हुए हैं, निरंतर आप कार्यों में उन्नति प्रगति प्राप्त नहीं हो रही है, उनसे आप पूर्ण से निजात पा सकते हैं और अपने आप को योगेश्वरमय, कृष्णमय शक्तियों से, 64 कलाओं में शक्तियों से निश्चिंत रूप से अभिभूत होंगी। और ऐसी ही मैं मंगल कामना करता हूँ कि आपके जीवन में निरंतर श्री की, यश की, ऐश्वर्यता की और ज्ञान और धर्म की स्थितियों का विस्तार हो और निरंतर उस भाव चिंतन से आपके जीवन में मंगलमय सुचेतनाएं आपके जीवन को और अधिक सुवासित और प्रकाशित कर सकें। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण के देह से अष्टगंध की वह सुगंधमय वातावरण बनता था, ठीक उसी तरह से आपके भी भीतर में वह अष्टगंधमय चैतन्यता की वृद्धि हो और आप भी अपने आप को योग भोग शक्तियों से युक्त कर सकें। और योगेश्वरमय शक्तियों से युक्त करने से आपके भीतर में भी वह आदर्श राजनीति, रण कौशल, कला, निपुणता, असुरवृत्तियों का शमन और जितनी भी विषमताएं, न्यूनताएं, विलकता हैं, वे सब भगवान श्री कृष्ण में आहूत हो सके, वे सब उनके श्री चरणों में अर्पित हो सके और आप अपने आप को पूर्ण उज्ज्वलमय, सर्वश्रेष्ठमय, योगेश्वरमय चेतनाओं से अभिभूत कर सकें। ऐसी ही यह 64 कलापूर्ण हिरण्यगर्भ दीक्षा आप सभी को 30 अगस्त को प्रदान की जाएगी और इस दिवस का आप पूर्ण सदुपयोग करेंगे तो जितना अब तक का समय हमने अव्यय कर लिया है और जो कुछ भी हम अनेक कामना इच्छाएं हम आत्मसात नहीं कर पाए हैं, उन्हें निश्चिंत रूप से उस महान शक्ति के माध्यम से, योगेश्वरमय शक्ति के माध्यम से, सद्गुरु की शक्ति के माध्यम से आप उन्हें आत्मसात करेंगे। और ऐसी ही मैं आप सभी के लिए कि आपके जीवन में योग भोगमय 64 कलापूर्ण स्थितियों का विस्तार हो, ऐसी शुभ मंगलमय कामना करता हूँ।